शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति, शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को रक्षाबंधन इस पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ। भारतीय संस्कृति जो मूलतः दैवी संस्कृति है और देवताओं के बारे में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, सर्वगुण संपन्न और मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा ये देवताओं की विशेषता है और हम देखते हैं कि संयम और नियम ये मानव जीवन की शोभा है। इसलिए हमारी संस्कृति में अनेक प्रकार के व्रत, नियम, मर्यादाएं बताई गई है। कालांतर में हमारे ऊपर भौतिकवाद बढ़ते गया। पाश्चात्य संस्कृति का प्रादुर्भाव मनुष्य जीवन को फैशन और व्यसन की ओर लेके गया। परिणामतः जीवन के अंदर जहाँ पर आध्यात्मिकता और भौतिकता का संतुलन खत्म हो जाता है तो वहाँ पर जीवन के अंदर न चाहते हुए भी तनाव निर्माण होता है और ये जो तनाव है धीरे धीरे हमारे जीवन में निराशा को लाता है। निराशा जीवन में उदासीनता को बढ़ाती है और फिर इसीलिए हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। उत्सव जो है ये हमको उत्साह में लाते हैं। वे जो मनुष्य आत्मा है इसके जीवन में उमंग और उत्साह यही मनुष्य जीवन की शोभा है। तो उत्सव जो है ये एक हमको नई प्रेरणा देते हैं। तो अनेक प्रकार के हम उत्सव मनाते हैं। उसी प्रकार रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है ये भी एक विशेष पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले शास्त्रों में कथा आती है कि जब इंद्र युद्ध हार कर आता है तो इंद्र की जो पत्नी रहती इंद्रायणी वो इंद्र को रक्षा सूत्र बांधती है और वो जाकर विजय प्राप्त करता है। तो वास्तव में हमारे मन की जो इंद्रियां है जिसका मनुष्य आत्मा गुलाम बन चुकी है, तो जब हम रक्षाबंधन बांधते हैं तो हम अपने मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो आप देखो कि हमारे जीवन के अंदर अनेक संबंध रहते हैं, लेकिन भाई बहन का जो संबंध है ये सबसे पवित्र संबंध माना जाता है और मूलतः हमारा जो संबंध है वो भाई बहन का ही है। क्योंकि आप देखो कि हम जब परमात्मा के मंदिर में जाते हैं कहीं पर भी तो सभी यही भगवान के सामने आराधना करते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जब सभी हम भगवान को अपना माता पिता मानते हैं तो जब सबका माता पिता ये एक है तो ओरिजिनल तो हमारा रिलेशन यही है कि हम सब आपस में भाई बहन हैं और भाई बहन का जो नाता होता है ये सबसे पवित्र और शुद्ध नाता माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई के ऊपर धागा बांधती हैं। तो आप देखो कि पुरातन काल में तो ब्राह्मण लोग जो थे वो अपने यजमान को राखी बांधते थे और ऐसा समझा जाता था कि ब्राह्मण जो पवित्र है उनके हाथ से जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं तो हमारी रक्षा होती है। भी जो ब्राह्मण है उसको देवता माना जाता था और ब्राह्मण के जीवन का नियम ही ये रहता था कि भाई जप करना, तप करना और जो उसके यजमान है उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करना। तो ब्राह्मण राखी बांधते थे। कुछ समय के पश्चात फिर कुमारी कन्याएं जिनको भारतीय संस्कृति में देविक रूप में माना जाता था, तो कभी ब्राह्मण उपलब्ध होते नहीं होते हैं तो फिर हमने क्या किया कि कुमारी कन्याओं के द्वारा वो राखी बंधवाना शुरू किया। अब ये जो त्यौहार है ये शुद्ध रूप से भाई बहन के संबंध का त्यौहार हो गया है। इसमें यह मान्यता है कि बहन जब अपने भाई के कलाई के ऊपर राखी बांधती है तो भाई अपने बहन की लाज की रक्षा रखने के लिए बाध्य हो जाता है। अब आप देखो कि कई बार हम देखते हैं कि संसार के अंदर इतने अपराध बढ़ गए हैं
कि यहाँ बहनों की रक्षा करना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मनुष्य के अंदर दैहिक वृत्ति आ गई है, काम विकार की भावना आ गई है, दोष दृष्टि बढ़ गई है। तो इसी कारण अब आप देखो, कई बार हम देखते हैं कि बहन छोटी है और भाई बड़ा है तो बात ठीक है, लेकिन अगर भाई छोटा है तो अपने बहन की रक्षा कैसे करेगा, या किसी बहन को अगर भाई नहीं है तो उसकी रक्षा कौन करेगा। तो वास्तव में रक्षा की आवश्यकता ये हम सभी को है, और सर्वसमर्थ परमात्मा शिव जो है वही सर्वरक्षक है। और आप देखो कि शिव से रक्षाबंधन का क्या संबंध है। तो यहाँ पर एमपी के अंदर पचमढ़ी करके एक बहुत बड़ा शिव का मंदिर है, जहाँ पर रक्षाबंधन के ऊपर लोग जाते हैं और शिव के ऊपर राखी समर्पित करते हैं। तो शिव से राखी का क्या संबंध है। तो कलयुग के अंतिम काल और सतयुग का आदि काल, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, इस समय परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के मुख के द्वारा ज्ञान देकर हमको नई दिशा और दशा प्रदान करते हैं, और परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा सभी को राखी बांधने का एक नई परंपरा शुरू करते हैं। तो आप देखो कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के मस्तक के ऊपर तिलक लगाती हैं। तो ये जो तिलक है ये आत्मस्मृति का तिलक है। जब हम स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं और आत्म संयम में रहते हैं, और ये आत्मा जो है अपने आँखों के ऊपर, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखती हैं, तो ये विजय का तिलक है। जब भी कोई युद्ध में जाएगा, कोई एग्ज़ाम में जा रहा तो उसको तिलक दिया जाता है। तो ये आत्मस्मृति का टीका माना विजय का टीका है। तो ये टीका अर्थात टिकना है। दूसरा, फिर कलाई के ऊपर राखी बांधी जाती है। तो ये बंधन है कि जब हम जीवन में कोई प्रतिज्ञा लेते हैं या कोई व्रत लेते हैं कि भाई हमको अपने जीवन के अंदर इन गुणों को अपनाना है, इन कमियों को छोड़ना है, तो जब हम अपने जीवन के अंदर व्रत लेते हैं या कोई बंधन बांधते हैं, तो जब हम ये बंधन बांधते हैं अर्थात हमारी आत्मा उस परमात्मा के संबंध में जुड़ जाती है, और जब परमात्मा से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है तो परमात्मा हमारी रक्षा करने के लिए बाध्य रहता है। और फिर बहनें अपने भाई का मुंह मीठा कराती हैं। तो मीठा मुंह का कराने का अर्थ है कि परमात्मा हमको ये मंत्र देते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। अगर हमारे बोल मीठे हैं तो हमारे जीवन के विघ्न कम हो जाते हैं। कम बोलते हैं। आप देखो कि बताते हैं कि महाभारत के अंदर द्रौपदी ने क्या कहा, भाई मजाक में दुर्योधन को कहा कि अंधे की औलाद अंधे। तो दुर्योधन ने क्या किया, जैसे उसको मौका मिला तो द्रौपदी का चीरहरण करने का एक अपवित्र दुस्साहस किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुख के द्वारा अगर हम कोई बोल बोलते हैं जो बोलने योग्य नहीं है, या जो किसी के दिल के ऊपर जाकर घाव करता है, तो हम अपनी ही रक्षा को ख़त्म करते हैं। लेकिन उसमें एक बात और भी आती है कि भी एक बार की बात है कि श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र निकाला, और स्वदर्शन चक्र के कारण श्री कृष्ण की उंगली के ऊपर छोटा सा घाव हो गया। तो उंगली से खून बहने लगा। सब लोग इधर उधर उंगली को पट्टी बांधने की सोचते थे, लेकिन द्रौपदी ने उसी समय अपने जो साड़ी थी उसका पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली के ऊपर, घाव के ऊपर वो पट्टी का काम किया उसकी साड़ी के पल्लू ने। तो श्री कृष्ण ने, जो सर्वरक्षक परमात्मा शिव का प्रतीक है, तो द्रौपदी की लाज रखी। ऐसे ही जब हम परमात्मा से अपना संबंध जोड़ते हैं तो हर समय परमात्मा परम रक्षक बनकर हमारी रक्षा करता है। तो जो रक्षाबंधन का पर्व है ये भाई बहन का तो पर्व है ही, लेकिन जब हम परमात्मा शिव के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं और पवित्र बहनें उनके द्वारा राखी बंधवाते हैं, और राखी के साथ जो हमको शिक्षा रूपी प्रतिज्ञा दिलवाती हैं, और जो परमात्मा का मंत्र हमें सिखाती है कि हमको जीवन में पहले तोलना है फिर बोलना है, क्योंकि हमारे बोल के ऊपर नियंत्रण, इसके लिए हमारे विचारों पर नियंत्रण चाहिए। तो
तो आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम का ये पर्व है। तो रक्षाबंधन ये केवल एक दिन का पर्व नहीं है, लेकिन जीवन के अंदर जब हम बंधन में बन जाते हैं तो ये बंधन ही हमारी रक्षा करता है। तो आइए आप सभी भाई बहनों से हमारा निवेदन है कि आप भी अपने बहनों के द्वारा जब राखी बांधते हैं तो हमारी दृष्टिवृत्ति इस समाज में रहने वाली हर नारी के प्रति माता और बहन की पवित्र दृष्टि हो। हम अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाएं, वहाँ पवित्र बहनों के द्वारा भी राखी स्वीकार करें कि जो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त राखी हमको बांधते हैं, और ये बंधन हमारी जब विघ्न का समय रहता है उस समय विघ्न विनाशक बनकर हमारी रक्षा करता है। तो इस समय संसार के अंदर जब चारों तरफ अनेक प्रकार के समस्याओं का, विघ्नों का प्रकोप है, ऐसे समय पर परमात्मा सर्वरक्षक है। जब हम उसके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि भगवान को हमने ये भी कहा है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। भगवान को हमने अपना भाई भी माना है, तो भाई के रूप में हमारी आत्मा रूपी सीता का हमेशा रक्षा करने के लिए वो बाध्य रहता है। तो भाइयों और बहनों, रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ अगर हम अपने जीवन में समझते हैं तो ये हमारे आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करता है। अच्छा, ओम शांति।